जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में बाधाएं, लोकतंत्र के सफलता के मार्ग में बाधाएं कि लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, लोकतंत्र को कहा जाता है कि सबसे सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है। क्यों ज्यादा पसंद करती है? क्योंकि इसमें जो शासक वर्ग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनता इसको ज्यादा पसंद करती है। इसके यानी कि राजतंत्र को रिजेक्ट कर रही है क्योंकि उसमें परिवारवाद या वंशवाद आता है, यानी वन फैमिली का रूल हो जाता है, और डिक्टेटरशिप में यानी तानाशाही व्यवस्था में वन मैन रूल हो जाता है। तो इसलिए उन सबको रिजेक्ट करके जनता हमेशा लोकतंत्र को पसंद करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र में बाधाएं, लोकतंत्र उतना सफल काहे नहीं हो पा रहा है, क्या क्या बीच में रुकावट आ रहा है। सबसे पहले शिक्षा का अभाव है ना। लोग अशिक्षित रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है। जनता देश का कहा जाता है कि जनता ही देश का मालिक है, और देश का मालिक को ही पता नहीं रहेगा कि हम जिसको, यानी मान लीजिए कि आप किसी घर के मालिक है और आपको पता ही नहीं है कि आपने जिसको नौकर रखा है वो काम कैसे कर रहा है ना, उसकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या अधिकार है, या एज अ मालिक हमको क्या क्या पावर है। अगर ये सब हमको पता ही नहीं रहेगा तो सोचिए, नौकर तो आपका कल होकर घर बेच देगा। ठीक वही बात लागू हो रहा है कि जनता अगर अशिक्षित रहेगी तो गलत नेताओं का चुनाव करेगी, गलत नेताओं का चुनाव करेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, है ना। तो इसलिए जनता, शिक्षा का अभाव जो है सबसे बड़ा बाधा है। जितना ज्यादा जनता शिक्षित रहेगा, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, कानून के प्रति उतने ही सजग और जागरूक रहेंगे। अगला देखिएगा, लोकतंत्र में विश्वास की कमी। अभी भी लोगों को लोकतंत्र, अपने शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं होता है। वो पहले से ही सोच लेते हैं कि ये ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें नेता तो हमको बर्बाद करेगा ही, नेता सिर्फ अपना हित साधते हैं। नेता चुनाव लड़ेंगे, उनको राजगद्दी चाहिए, उनको परिवारवाद, देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद भी चलता है। देखिए, हम लोग कहते हैं राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र मतलब वन फैमिली रूल। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसके परिवार, उसका, अगर वो आज प्रधानमंत्री है तो कल होके उसका बेटा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा, बहुत सारे राज्यों में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा हो रहा है ना। तो वो भी तो क्या हुआ, राजतंत्र का ही हो गया ना। समझिए कि क्या हो गया, मोनार्कियल डेमोक्रेसी हो गया हमारे यहाँ, है ना, कि राजतांत्रिक लोकतंत्र है। यानी है तो लोकतंत्र, लेकिन चुनाव में बार बार उसी के फैमिली का कोई खड़ा हो रहा है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो इस कारण लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं होता है कि अरे ये लोग तो अपना हित साधेंगे, काम खत्म है, नेता को अपना उल्लू सीधा करना है, जनता से कोई मतलब होता नहीं। इस कारण जनता को इस शासन व्यवस्था में, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तो ये भी सफल कैसे होगा? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता सबसे महत्वपूर्ण है और जनता का साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा, मतदान का दुरुपयोग। ओहो, सबसे फेमस है ना। हमारे यहाँ मतदान कौन करवाता है, वोटिंग कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इनकी जिम्मेवारी है। और चुनाव के समय उम्मीदवार या पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत हथकंडा न अपनाए, जैसे कि वोटिंग खरीदना, है ना। वोट खरीदना भी होता है। देखते हैं बहुत सारा नेता लोग पहले क्या करता है, पैसा देके वोट खरीद लिया। आप सोचिए, जो पैसा देके राजगद्दी लेगा तो राजगद्दी पे बैठने के बाद क्या करेगा, है ना। वो तो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, सेवा के लिए थोड़े आ रहा है, काम करने थोड़े आ रहा है। जनता के डेवलपमेंट, देश से उसको कोई मतलब रहेगा? मतलब नहीं रहेगा। तो पहला ही से वो तो चोर है, तो आगे चल के तो महाडकैत बनेगा, है ना। और हमारे यहाँ जानते ही है, हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है। जनरली दिक्कत ये भी होता है कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचता है। सोचते हैं कि अरे ये एगो सांप है, वो एगो अजगरे है, वो एगो किसको, सब तो डसने वाला ही, सब तो काटने वाला ही, है ना। तो इतने सारे हरामखोर के लिस्ट में दिक्कत हो जाता है हम लोग को चुनाव करना। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हमारे यहाँ मतदान का दुरुपयोग भी होता है। पहले तो बूथ कैप्चरिंग होता था, जहां बूथ कैप्चरिंग मतलब जहां चुनाव होता है ना, जो जगह फिक्स किया जाता है, वो गवर्नमेंट का जनरली जगह होता है, वो जैसे सरकारी स्कूल पे ज्यादातर मतदान केंद्र बनता है कि यहीं पे वोटिंग होगा, जिसको हम लोग बूथ बोलते हैं। तो बूथ कैप्चर कर लिया जाता था पहले बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, है ना। वहीं पे कैप्चर करवे कर जबरदस्ती वोट डलवाते थे कि आओ और हमको वोट दो। तो ये गलत तरीका हो गया। दूसरा गलत तरीका कि मतदान खरीद ले रहे, लोगों को पैसा देकर के सारा वोट अपने तरफ कर लिए। तो ये सबसे लोकतंत्र के सफलता में सबसे बड़ा बाधा है। इसको याद रखिएगा आप लोग कि मिसयूज ऑफ वोटिंग, मतदान का दुरुपयोग होता है। तो ये सबसे बड़ा। अगला देखिएगा, फोर्थ, आर्थिक असमानता, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है। आर्थिक असमानता का मतलब है कि धनों का समान रूप में वितरण, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी इक्वली। ऐसा कैसे संभव है? आपको सुनने में लग रहा होगा कि धन का बराबर बंटवारा कैसे हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए कि आप
आप आपका संपत्ति 1 लाख है, आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो दूसरा भी 1 लाख ही कमाएगा। कमाई और उसका खर्चा वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। तो आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं हुआ कि अरे कोई अंबानी बन गया और कोई भिखमंगा बना हुआ है, कोई हद से ज्यादा ऊपर चल गया, इसको हम लोग बोलते ये बहुत ज्यादा है। अब इस गैप को भी हम लोग नहीं खत्म कर सकते। देखिए अंबानी अगर कमा रहे थे, ये उसका ताकत है, उसका बुद्धि है, उसका विद्या है, वो अपने हिसाब से कमा रहा है। और कोई 10 रुपया ही दिन में कमा रहे थे, ये उसका बुद्धि है, उसका क्षमता है। यानी लोगों का कमाई उसके क्षमता पे डिपेंड करता है। लेकिन देश में आर्थिक असमानता हद से ज्यादा कब बढ़ जाता है, कब कहते हैं कि नहीं इस देश की स्थिति उतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि एक अंबानी बन गया और दूसरा को खाने का भी पैसा नहीं है ना, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो मेंटेन होना चाहिए। मतलब ये है आर्थिक समानता कब आएगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि कोई कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन मिनिमम लेवल मेंटेन होना चाहिए। मिनिमम लेवल क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये सब चीजें मिनिमम है कि इतना मिलना ही चाहिए। इस देश में इतना भी गरीब ना होना चाहिए कि लोगों को भोजन रोटी कपड़ा ये सब भी नहीं मिल रहा हो। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये सब बेसिक बुनियादी चीजें हैं। सिर्फ सांस लेने के लिए देश में नहीं आया है, और वो सांस लेने के लिए भी भोजन चाहिए। अगर वो भी भोजन नहीं मिल रहा है तो ये आर्थिक असमानता है कि एक हजारों करोड़ की संपत्ति बना ले और दूसरा को 1000 रुपया कमाने का भी मौका ना मिले। तो ऐसा मौका, ऐसा देश में स्थिति नहीं बनने देना है। ये सरकार का काम है कि एक को पूरा मौका मिल रहा है और वो गरीबों का शोषण करेगा, अमीर व्यक्ति, और गरीब शोषित होते होते मर जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन होते होते मर जाएगा। तो ये भी दिक्कत है ना। तो आर्थिक असमानता का मतलब कि अब कोई कितना भी कमा ले लेकिन मिनिमम लेवल होना चाहिए कमाई का। तो हर व्यक्ति का मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान हो, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हो, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। गरीब भिखारी रहना ही नहीं चाहिए इस देश में। ये कॉन्सेप्ट होता है आर्थिक असमानता का, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि लोग कम से कम अपने मिनिमम नीड्स को पूरा कर पाए। और मिनिमम नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये मिनिमम नीड है, इतना मिलना ही चाहिए। अब बाकी आपकी क्षमता, आप कितना भी कमाइए, अरबों कमा लीजिए, डॉलर्स जितना कमाना है कमा लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस देश में वो स्थिति सरकार निर्माण करे, वैसा माहौल बनाए कि सब लोग अपना बेसिक आवश्यकता, जो बेसिक नीड्स होता है, उसको पूरा कर सके। तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी, सरकार की, कि वो आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कि अगला देखिएगा, सामाजिक असमानता, ये भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता हो सके कि जैसे सामाजिक असमानता में सांप्रदायिकता, है ना, कम्युनलिज्म क्या है कि जब कोई एक धर्म का लोग दूसरे धर्म को जबरदस्ती नीचा दिखाने लगता है ना, कि तू खराब है हम बहुत अच्छा है और तू नीच है, और उससे नफरत और घृणा फैलाता है। इससे समाज में टूट जाता है, समाज टूट सकता है। समाज टूटने का मतलब है कि देश टूटेगा, है ना, गांव टूटेगा, देश टूटेगा। जातिवाद अगर आ गया, देखिए जातिवाद को बढ़ावा कौन देता है, जो जातिवाद की बात करना, यही जातिवाद को बढ़ावा देना होता है। जाति की तो बात ही नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता को, जबकि वही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, इस बात को। तो सबसे बड़ा बाधा ये भी है कि समाज को एकजुट रखना है तो अमीर गरीब, जाति, लिंग रूप से भेदभाव, पुरुष लड़की लड़का, इन सब चीजों का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, है ना। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उनके परफॉर्मेंस में, उनके शिक्षा में, तभी तो सुधार आएगा देश में, तभी तो लोकतंत्र सफल होगा। जो एक सफल लोकतंत्र को के बारे में जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगला हो गया, लास्ट देखिएगा, निष्पक्ष समाचार पत्रों का अभाव। सबसे इंटरेस्टिंग है निष्पक्ष समाचार पत्र। मतलब कि इसको ऐसा कर सकते हैं लोकली हम कि बिकाऊ मीडिया है हमारे यहाँ, दिक्कत यही है ना, लोकल भाषा में इसको ऐसे कर सकते हैं कि मीडिया बिकाऊ है। अब बिकाऊ मीडिया लोकतंत्र के सफलता में सबसे बड़ा बाधा है ना, क्योंकि मीडिया का देखिए मुख्य काम क्या होता है, समाचार पत्र का मुख्य काम होता है नेता द्वारा किए गए काम को जनता के पास रखना, और जनता उसको पसंद कर रही है कि नहीं, जनता के मुख्य डिमांड को नेताओं तक पहुंचाना। मीडिया इज जस्ट अ मेडिएटर, मेडिएट करना। लेकिन जब आप न्यूज चैनल को देखने बैठिएगा तो लगेगा कि ये मीडिया नहीं है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है जो कानून का महाज्ञाता है, और ऐसे बोल रहा है देखिए ये कानून कितना अच्छा। यानी सरकार के पक्ष में तो मीडिया ही आ गया, और जब मीडिया सरकार का पक्ष लेने लगे तो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। चौथा पिलर, रूम का एक भी पिलर अगर टूट जाएगा तो छत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, लोकतंत्र रूपी छत ये ढह जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ बिकाऊ मीडिया है, और बिकाऊ मीडिया कभी भी लोकतंत्र को सफल होने ही नहीं देगा। जनता के असली बात को राजा तक पहुंचाएगा ही नहीं, और राजा के
बनाए हुए कानूनों को जनता तक ढंग से आने ही नहीं देगा, बीच में छुप के काम होगा, है ना। तो समझिए कि इस देश में इनडायरेक्ट रूप से सेंसरशिप लागू है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे यहाँ। सोचिए हम कितनी बड़ी बात करें कि इस देश में अभी प्रेजेंट टाइम में सेंसरशिप लागू है, अघोषित रूप से, अनडिक्लेयर है, कह के नहीं, है ना, डायरेक्ट। पहले जो है न्यूज़पेपर जो है कब बिकता था? छपने के बाद। न्यूज़पेपर जो है छपने के बाद बिकता है, अब जो है छपने के पहले बिक जाता है। न्यूज़पेपर छपने के पहले ही बिक जाता है कि तुमको क्या न्यूज़ लिखना है, क्या न्यूज़ जनता को सुनाना है, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। तो ऐसे में कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा पॉइंट, चलिए ये सब तो डिस्कस हम लोग कर लिए हैं कि लोकतंत्र में बाधाएं हैं, लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो रहा है, इतना बड़ा बाधा। चलिए ये हमारे तरफ से है ये, ठीक है, कि सबसे बड़ा बाधा कौन है? नेता। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को बढ़े, कि लोकतंत्र के सफलता में सबसे बड़ा बाधा है हरामखोर नेता। और नेता ना कह के हम लोग उसको कहेंगे प्रबंधक। इज जस्ट अ मैनेजर, वो एक मैनेजर है। पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि नेता नहीं कहेंगे हम इन लोगों को, मैनेजर कहेंगे। मैनेजर का काम क्या होता है? सब संसाधन, सब सुविधा उसको दे दो, वो सब कुछ करके दिखाएगा आपको, हो सके उसमें भी फेल हो जाए, है ना। नेता उसको कहते हैं जिसके कुछ नहीं हो इस देश में और उस देश का निर्माण कर दे, नए सिरे से राष्ट्र का निर्माण कर दे, उसको हम लोग लीडर कहते हैं। तो ये हरामखोर नेता जिस दिन सब मर जाएंगे, है ना, जिस दिन सब मर जाएंगे, नहीं मरेंगे तो कभी ना कभी हम लोग उठा के, है ना, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में फेंक देंगे, तब तो टेंशन खत्म ही हो जाएगा। तो ये नेता जो है ना, ये हरामखोर नेता जो है, ये लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ा बाधा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनाव में राजगद्दी के लिए लड़ते हैं, इनको बाकी कोई लेना देना नहीं। जनता को 1300 में फुसला करके 1000 करोड़ और 3000 करोड़ का डील फाइनल करते हैं, समझे। तो ऐसे ऐसे है हमारे यहाँ। तो लोकतंत्र इतने सारे हमारा प्रॉब्लम हो गया कि लोकतंत्र के सफलता में बाधाएं हैं, ये सब ये प्रॉब्लम्स है जिसके कारण लोकतंत्र आज तक सफल नहीं हो पाया है। इलेक्शन कमीशन तो पूरा जोर लगाता है, लेकिन कितना जोर लगा लेगा? देश भारत बहुत बड़ा बृहद देश है, विशाल देश है, दुनिया का सबसे महानतम लोकतंत्र है। इसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जो हम कहते हैं ना कि कानून का शासन, लेकिन दिक्कत वही है, फिर से हम उस लाइन को दोहराएंगे कि जब अन्याय ही कानून बन जाए तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। ये श्री राजीव दीक्षित के द्वारा कहा गया था। मतलब ये है कि अगर कानून में ही लिख दिया गया कि लोगों के साथ अन्याय करना है, तो उस कानून को फॉलो नहीं करने लगना है अंधा बन के, उस कानून का विरोध करना है, और क्रांति वहीं से नए युग और नई क्रांति की शुरुआत होगी। और इन सब नेताओं को उठा करके फिर से हम लोग महासागर और समुद्र में फेंक करके और एक नए देश का और नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये सब लोकतंत्र में बाधाएं हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।